छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहेगा। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। हे बजरंगबली, जलेबी ये तो हमारी दृष्टि से दूर ही रखना प्रभु। मेरी बात मानोगी? मानूंगी 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 दीदी, पर मैं देवरी नदी की तीर में कुछ करके दिखाऊंगी। हमें पास्ता चाहिए तो हमें पास्ता मिलेगा। अब बनाऊंगी मैं। टांग टांग। बेटा, आई थिंक मुझे तो लगता है कि मेरे पेट में दर्द है। इससे तो अच्छा है ना कि हम सारा दिन बैठ के पिए, माने अपनी मर्जी से पिए और अपनी मर्जी से जिए। मॉम, जो भी खाना खाना है अभी खा लो, इसके बाद में खाना मिले या ना मिले भगवान जाने। ओके, सो ईट। अरे कुछ तो घूर कहा रहे हो भाई? तुम्हारे घूरने से बेटा ये दुगनी तो हो नहीं जाएंगी, जितनी थाली में है उतनी रहेंगी ना। आओ आओ खा लो, आओ बेटा। सुना भाई, बैठ। भोला ओ भोला, भोला हे भोला। ईसा जी, अगर आज आपके लिए हमें पूरे दिन भूखा भी रहना पड़ा तो हम रह लेंगे। नहीं पिताजी, हम नहीं खा सकते हैं। काहे? पिताजी, बात की गहराई को समझिए। आज हमारा उपवास है। अरे बोलो शंकर भगवान की जय। आज कौन सा दिन है उपवास का? वो क्या है दरअसल पिताजी ना, वो भोला हे भोला ओ भोला। हाँ पिताजी, ये तो हम बताना ही भूल गए। कल रात हमारे सपने में बजरंगबली प्रकट हुए और हमसे बोले, ए भोले, तू इस गांव की सुख समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और इस गांव की सुख समृद्धि इसी में है कि ये गांव और उस शहर, ये दोनों एक हो जाए। तो हमने पूछा, प्रभु वो कैसे? बोले, तू व्रत रख, हाँ? और अगर हम प्रसन्न हो गए तो इस गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी। कैसे कहे पिताजी हम? चुप! खोचू कहीं का, मंद बुद्धि, सब सिनेमा का असर है ये। अरे बेटा भोला, देख भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। भगवान के प्रकट होने का एक उचित समय होता है। पर पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अरे मेरी आंखन के मोतियाबिंद, हम तुझे कैसे समझाएं? बेटा देख, ये मूर्खता छोड़, ले ले चुपचाप जलेबी खा। नहीं, हमने कह दिया ना कि हम नहीं खाएंगे। क्षमा कीजिए, हम नहीं खा सकते। अरे अरे ओह गॉड, इतने सारे डिब्बे। क्या करते हैं इन सबका? खाना बनाना इतना मुश्किल होता है? मुझे तो पूरा दिन लग जाएगा ये सब समझने में। I'm so stupid। क्या जरूरत थी बोलने की कि मैं खाना बनाऊंगी? कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ईशा को मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, I know, आइडिया। मैं अपनी चिट पर ये दाग लगा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो और मुझे सबसे आसान काम मिल जाए। बन भी गया खाना? नहीं, अभी नहीं। मुझे एक आइडिया आया। मैं तो कुकिंग एंजॉय कर रही होंगी
और आप लोग यहाँ बैठकर बोर हो रहे होंगे। एंड दैट्स नॉट फेयर। इसीलिए मैंने 3 चिट बनाई है। जिसके चिट में जो लिखा होगा वो काम करेगा। नो वे, मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे खाना वाना नहीं बनाना, प्लीज। ईशा प्लीज, ये क्या है? कंप्लेन करना बंद करो तुम। वैसे भी तुम्हारे माथे पे अभी से मोटी मोटी झुर्रियां आने लगी है, अभी से बूढ़ी लगोगी तुम। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस सब में। चलो खाना खाना खेलते। ओह नो, ईशा ने तो मेरा चिट उठा लिया। बर्तन धोना, घर साफ करना, इसका खाना बनाने से क्या मतलब हुआ आन्या? मॉम, अगर खाना फैंसी होगा तो सेटिंग भी फैंसी होनी चाहिए ना। हाँ ये तो सही बात है, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, मैं तो फूल और कैंडल से सजा दूंगी, है ना? ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। ओके डार्लिंग। आन्या, तुम्हारी चिट में क्या है? खाना बनाना। ग्रेट, यानी कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम तो खाना बनाओगी नहीं, यानी कि कोई बर्तन गंदे होंगे नहीं। That means I can just chill. खाना मैं बनाऊंगी। दरवाजा बंद ही करती हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वरना स्टूपिड ईशा को मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। आलू भाजी। What do you bake? Come on! Come on! क्या फर्क पड़ता है कौन सा पहले कौन सा बाद में? डाल ही देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, सारे ही तो मसाले हैं। ये जल क्यों नहीं रहा है? गॉड, स्टूपिड केरोसिन। मुश्किल भी नहीं है खाना बनाना। पता नहीं ये लोग क्यों डर रहे थे। बस 10 मिनट और खाना तैयार। ये स्मेल, शायद आलू बनने पर ऐसी ही स्मेल आती है। मसाला मिलने से पहले ही ऐसी स्मेल आ रही है, तो सब्जी बनने के बाद तो आया, you're a genius. Oh God, ये आलू खाली क्यों हो रहे हैं? मुझे तो लगता था ये गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। I hope मैं इसे सही तरह से कुक कर रही हूँ, वरना ईशा को फिर से मजाक बनाने का मौका मिल जाएगा। Oh God, just chill आन्या, chill. गांव के आलू शायद ऐसे ही लगते होंगे। Just relax. डेबी, कुछ जलने की महक आ रही है क्या? क्या यहाँ भी? ओह गॉड जीली, जब भी मैं किशन की बर्थडे पार्टीज में गाती थी, हमेशा उसकी लास्ट वाली गर्लफ्रेंड मुझसे जलती थी। मैं उस वाले जलने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आग से जलने की बात कर रही हूँ। कैन यू स्मेल समथिंग? हाँ जीडी, सच में कुछ जलने की बू तो आ ही रही है, और वो भी बहुत पास में। अरे मैं तो बिला वजह परेशान हो रही थी। वो गांव वाले ना घास जला रहे हैं। अरे क्या हो क्या गया है हमें? कि बार बार हवेली की तरफ क्यों खींचे चले जा रहे हैं? कौन है हमारा यहाँ? हाँ, जैसे जानते नहीं कि किससे मिलने आए हो।
पर मेमनी से मिलकर क्या करेंगे हम? हर वक्त तो लड़ाई करती रहती है, मुसीबत के सिवा और कुछ है नहीं वो। अच्छे भले खेत जा रहे थे और यहाँ पहुंच गए। समझ में नहीं आ रहा हमारे। अब हम क्या बताएं उन्हें कि हम उपवास काहे रखे हैं? हम कब ए भोला, ए भोला, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं आग लगी है क्या? आग नहीं लगी है रघु भैया। वो कहा है ना कि हमारे पिताजी भस्मासुर राक्षस की तरह पीछे पड़े हैं। कहा है? ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे हम क्या करेंगे? पर रघु भैया, ये हवेली के बाहर आप क्या कर रहे हैं? हम वहाँ खेत जा रहे हैं, चलो हमारे अरे साथ। सुन, कहीं आग लगी है, हम अंदर देख कर आते हैं। अरे हम जानते हैं कहाँ आग लगी है, चलो हमारे साथ खेत में। नहर का ठंडा पानी पियोगे सब शांत हो जाएगा, चलो। नहीं रघु भैया, देखिए समझिए, बजरंग बली की सौगंध कुछ तो बुआ रही। हाय, लगता है घनसू की भैंसों का फिर से पेट चल लिया। दिन भर चलती रहेंगी तो और क्या होगा? रघु भैया, ये दुर्गंध तो घर तक पीछा नहीं छोड़ेगी, कुछ कीजिए ना। एक काम करते हैं, माचिस है तुम्हारे पास? हाँ, सुबह जोत जलाई थी तो जेब में ही रह गई। ये लीजिए। ये आग? हाँ, आग सारी गंदगी को भस्म कर देती है। मतलब पवित्र और सुगंधित। हाँ, ओम स्वाहा। सिगरेट पीने जा रहे हैं? अपने घर वालों से छुपकर। इतने स्टूपिड है, इतने बड़े हो गए फिर भी अपने घर वालों से डरते हैं। कुछ करके नहीं दिखा सकते? हाँ, मेरी तरह। एनीवेज, मुझे क्या है, शायद ये आलू पक चुके हैं। वाओ आन्या, तुमने कितनी आसानी से आलू की सब्जी बना भी ली। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं ये आग को बंद करती हूँ और बाहर जाके ईशा को बता देती हूँ कि वो हार गई। अरे पर इसे बंद कैसे करते हैं? पंखा। गॉड, शायद इससे ही बुझाते हैं। गांव वाले इतने स्टूपिड है, एक पंखा रखा है आग बुझाने के लिए। टेल यू। ओ गॉड, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। माय गॉड, ओ गॉड, अब तो मुझे जीडी को ही बुलाना पड़ेगा। रसोई में खाना बना रहे हैं। आन्या, 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 अरे नीचे से तो धुआं निकल रहा है। लेकिन दरवाजा क्यों बंद है? क्योंकि आन्या हमें एक धमाकेदार सरप्राइज देने वाली है। ओह माय बेबी, अगर वो मुझे सैलेड भी खिला देती तो उसी से मेरा गुजारा होती। चुप करो तुम दोनों के दोनों, तुम देखते नहीं हो कि अंदर आग लगी है। आग? आन्या, आन्या, दरवाजा खोलो। आन्या बेटा कुछ बोलो। आन्या, मेमनी की आवाज है। अरे बाप रे, हवेली में आग लग गई। तो मेमनी मुसीबत में। चल बोला। ईसा जी आ रहे हैं। आज ईसा जी हम आ रहे हैं। बसी है आग से, और दरवाजा भी अंदर से बंद है, कुछ करो। अरे आप लोग जरा हटेंगे दरवाजे से। क्या हुआ? भीतर में है क्या? जब हम सब बाहर खड़े और कौन होगा अंदर आन्या के अलावा? जीनी प्लीज मुझे जल्दी निकालो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। ए बोला, दरवाजा तोड़ना होगा, आजा दम लगा। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ओह गॉड, ये क्या है?
आप लोग हटिए यहाँ से। तू जा जल्दी कंबल लेके आ, जा लपक के ला। मेमनी, मेमनी आंखें खोलो। ए मेमनी। ये लो कंबल, जब तो संभालो। रघु, आनिया। अरे आनिया, आनिया, आनिया। अरे रघु भैया, ठीक तो? हम ठीक। अंदर अभी भी आग लगी है, बुझाना होगा। ठकुराइन, पानी कहाँ? अब ईशा जरा बता उसको पानी कहाँ? जी मम्मी। ओह 1 मिनट। जाओ जाओ तुम जाओ। चलिए रघु भैया, संभाल के रघु भैया। आनिया, आनिया बेटा, आनिया, आनिया, आगे खोलो आनिया, 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 ये बेटा आगे खोलो। आनिया बेटा, आनिया, आनिया को होश नहीं आ रहा। लगता है फेफड़ों में धुआं घुस गया। अब चिंता मत कीजिए, हम देवकी काकी को बुला के लाते हैं। अरे ये बोल, जा लपक के जा, चाची को बुला के ला। चाची को कहा है? अरे जा ना, बुला के ला। जाते हैं। तुम्हारे भी पैर में बड़ी चोट आई है, हम पट्टी लगा दें? नहीं, आप हमारी चिंता मत कीजिए, इन्हें संभालिए। काकी आएंगी तो पट्टी कर देंगी। तुमने आज आनिया को बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। उसे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी तो आदत हो गई है हमें। अगर ना बचाते तो खुद को ही दोष देते हैं। आनिया, कोई आनिया को बचाओ। आनिया। देवी, आनिया को बचा लिया है और ये तुम्हारी बार बार बेहोश होने की जो आदत है ना, वो बंद करो और हमें हेल्प करो। किसने बचा लिया आनिया को? कैसे बच गई वो? जो उसे हमेशा बचाता है, रघु। ओह रघु, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। थैंक यू रघु। आनिया ने तो सारा खाना जला दिया, अब हम खाएंगे क्या? चलो, अरे चलो। अरे मिर्जा, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं आग लग गई क्या? अबे लैकट, वैसे तो हमेशा उल्टी बात करते हो, आज पहली मर्तबा तुम्हारी जुबान से सही बात निकली है। हवेली में आग लगी है, बुझाने जा रहे हैं। एक से भले दो ही, चलो हम भी चलेंगे। अच्छा, इसी बात पे अर्ज किया है। बुझाई थी बामुश्किल चमन की जो आग हमने, गुजरा वहाँ से शराबी लगे शोले भड़कने। अब चले, आग लगी है। अरे हाँ चलो। तो देखो कहाँ जोड़ी बनाई है, एक शराबी तो दूसरा शायर। अभी उनके घर में आग लगी है, चले हाथ सेकने। अब तुम काहे खड़े हो भाई, चलो ना। अरे हम कहाँ रुके? अरे ये भोला कहाँ रह गया? पता नहीं कब लाएगा देवकी चाची को, हद कर देता। अरे बाप, तुम्हारे पैर कितना चल गया है? परेशान मत हो, अंदर आके बैठ जाओ। नहीं ठकुराइन, हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे हैं। हम तो वो रघु भैया लो आ गए। आओ चाची। हाँ, कहाँ आनिया? वो अंदर। ठहरो, पहले इसका पैर देखो। हाय राम। अरे हम बिल्कुल ठीक हैं, आप भीतर जाइए, आनिया को देखिए। अब हम बोलेंगे तो बोलोगे कि देव की बहुत बोलती। कितना तो पैर जल गया तुम्हारा। अरे चाची, हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक है। वो बेचारी बेहोश है अंदर, उसे देखिए आप। अरे पर बिटवा वो नहीं, देव की चलो। अच्छा ठकुराइन चलिए। रघु भैया, क्या हाल है? तकलीफ ज्यादा तो नहीं हो रही है ना?
अरे हमें तकलीफ काहे की बोला? तकलीफ तो उस बेचारी को हो रही होगी। हाँ वो भी है। ईसा जी, आपको कोनो खरोंच वरोंच तो नहीं आई ना? वो कहा है ना कि साक्षात अग्निदेव से आपकी भिड़ंत हुई थी। डर तो नहीं लगा ना आपको? डर? किस बात का डर? ये तो आन्या की हमेशा की आदत है, रोज कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है जानबूझ के, ताकि सब उसके आगे पीछे घूमे। यही तो हो रहा है। एक गलत बात कर रही हैं आप। आपकी बहन वहाँ अंदर बेहोश है और ये सब बोल रही हैं आप। अरे आग कोई जबरदस्ती थोड़ा ना लगाता है। आन्या लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो मेरी बहन है, मैं उसे ज्यादा जानती हूँ। तुम बीच में मत बोला करो, समझे? अरे बाप रे। जाने दीजिए रघु। अच्छा जाने दीजिए। ये बहन है या भूतनी? और इसके चक्कर में पड़े हो तुम। जैसे अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है, वो तुम्हें क्या घास डालेगी? हैं? लाखन बेटा, ठकुराइन जी के परिवार को कुछ हो जाता ना, तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। आप उन हवेली वालों की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं कर रहे बाबूजी? ज्यादा? लाखन बेटा, पूरे गांव वाले एक पांव पे खड़े होकर भी अगर ठकुराइन की चाकरी करें तो वो भी कम पड़ जाएगा। क्या मतलब? छोड़, जाने दे लाखन। वक्त आने पर तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। चलो फिलहाल तो चल के हवेली वालों की राजी खुशी की खबर लें। 1 मिनट में हवेली वालों की राजी खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबूजी, लेकिन यही बात अगर आप अपने बेटे से छुपाते ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। बावड़ा हो गया क्या? बेकार में बात को बढ़ा रहा। हाँ तो आप बात खत्म क्यों नहीं कर देते? बता के। बताने लायक कुछ हो तो बताएं ना। छुपाने लायक है और बताने लायक। बाबूजी आप अपनी हर बात, हर फैसला उस रघु को बताते हैं, पर मुझसे छुपाते जाते हैं आप। अब जैसे आपका लाडला चहीता वो रघु ही है, हम तो कुछ हैं ही नहीं। बाबूजी यहाँ तक के गांव के मामलों में भी आप उस रघु को ही ज्यादा अहमियत देते हैं। लाखन, हमको तुम दोनों पे भरोसा। हमारे लिए तो दोनों एक हो, बराबर हो। रघु और मैं एक नहीं है बाबूजी। सरपंच गौरी शंकर चौधरी का बेटा मैं हूँ, लाखन है, रघु नहीं। बाबूजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये सच अखरता है? लाखन, ये मत भूलो कि हम तोरे बाप हैं। एक बार भरोसा करके तो देखिए बाबूजी। क्या एक बाप का अपने बेटे पर भरोसा करना इतना मुश्किल है क्या? ठीक है तो सुनो, देवरी नदी के तीर का एक एक घर, एक एक खेत, सारी जमीन ठकुराइन के नाम है।